ये तो आइए मैं सुना रहा हूं, आप सुनिए, बहुत अच्छी बात है। धनुष जग सुन रग कुल ना था, हरस चले मुनिवर के साथ। आज मुनिवर हो गए विश्वामित्र। जैसे ही जा रहे थे विश्वामित्र जी ने कहा, राम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक आश्रम है, उस आश्रम के समीप आपको थोड़ा रुकना है। तो राम जी ने कहा, गुरुजी वो आश्रम जनकपुर में है क्या? बोले जनकपुर के पहले पड़ता है। तो आप क्यों रोक रहे हैं? वहां जो आश्रम का मालिक हो, उस आश्रम का संत हो, वो रोके क्यों भाई? हम जा रहे हैं, वो आश्रम किसी का पड़ गया तो उस आश्रम के संत को चाहिए कि स्वामी जी रुकिए, आइए, आपका स्वागत है। कहे राम, बात यह है कि उस आश्रम का संस्थापक गायब हो गया है। क्यों? कहे घटना घट गई। घटना कौन सी? कहे पहले चलो तो, तब बताएंगे कि कौन सी घटना घटी, पहले चलो तो। अच्छा अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चलता हूं। जैसे ही राम जी गुरु जी के साथ चल रहे हैं तो आश्रम एक दीख मग माही, ओ खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम दिखाई दिया तो न खग है न मृग है न वहां संत है। वृक्ष जितने भी थे सब सूख गए। भगवान राम बोले, ये कैसा आश्रम? वृक्षों को संभाल के रखना चाहिए, ये वृक्ष आज सूख गए हैं, संकेत दे रहे हैं कि प्रदूषण आ गया है। वृक्ष वहीं पर सूखते हैं जहां प्रदूषण ज्यादा हो जाता है। बोलो भाई, भगवान राम ने कहा ये वृक्ष संकेत दे रहे हैं कि इस आश्रम में प्रदूषण आ गया है, इसलिए आश्रम के वृक्ष सूख गए हैं। विश्वामित्र ने कहा, हां राम, प्रदूषण आ गया है। कौन सा प्रदूषण? कहा थोड़ा अंदर तो प्रवेश करो। जैसे ही राम जी ने आश्रम में अंदर प्रवेश किया, भगवान राम को बेचैनी बढ़ गई। अरे आश्रम में बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही? कहा थोड़ा सा और आगे बढ़ो। और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े, वहां एक पत्थर की चट्टान दिखाई दे गई, उसमें नारी की आकृति है। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। 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 पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। अहिल्या के बारे में पूरी की पूरी स्थिति परिस्थिति का वर्णन, अहिल्या के साथ जो घटना घटी उस घटना क्रम का वर्णन विश्वामित्र जी महाराज ने अपनी वाणी से किया। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि घटनाक्रम का वर्णन तो कर रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज, लेकिन सकल कथा मुनि कही विषेखी। कथा कथा लक्ष्मण जी बोले ये कथा है ही नहीं, ये तो व्यथा है।
क्योंकि विश्वामित्र जी अहिल्या के बारे में जो बता रहे थे तो ये कह रहे थे कि महाराज ऐसी घटना घटी, रामभद्रजू ऐसी घटना घटी कि इस आश्रम में इंद्र आया था। अच्छा, इंद्र ने ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ छल कर दिया। गौतम जी भ्रमित हो गए थे। जब गौतम जी के भ्रम का निवारण हुआ तो गंगा के तट को छोड़ करके पुनः आश्रम में आए और जैसे इंद्र को देखा तो एकदम क्रोध में आके इंद्र को श्राप दे दिए कि जा इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू सहस्त्र योनिज हो जा। और क्रोध आया अहिल्या के ऊपर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा। तो इंद्र रोगी बन गया और अहिल्या पत्थर की हो गई। इंद्र के रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा। देखो प्यारे, जीवन में भोगी बनोगे तो रोगी हो जाओगे। ये भोग रोग का निमंत्रण देते हैं, भोग रोगों को आमंत्रित करते हैं। इसलिए कोशिश करो भोगों से जितना दूर रहा जा सके उतना दूर रहो। ये संसार के जितने भी भोग हैं, इन्हीं के द्वारा हमें रोग मिला है। बोलो मिला है कि नहीं, सही बताओ। मिला है, आपने भी स्वीकार किया, मिला है। योगी बनो। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो आप श्रमजीवी बने, आप भोगी ना बने। आप बुद्धिजीवी हैं तो आप भोगी ना बने, आप श्रमजीवी बने। बुद्धि और श्रम का समावेश होना चाहिए। अगर बुद्धिजीवी श्रमजीवी हो जाएगा तो रोग कोसों दूर रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? और बुद्धिजीवी यदि श्रमजीवी नहीं होगा तो रोगी हो जाएगा कि नहीं? अनंत वैभव को प्राप्त कर ले, संसार के समस्त भोगों को अर्जित कर ले, लेकिन रोग जब आएगा तो याद रखना उस समय डॉक्टर यही कहेगा मूंग की दाल का पानी और बिना घी की रोटी खाओ। तो फायदा क्या है बोलो भाई? हम कलकत्ता गए थे कार्यक्रम में, दिशा चैनल से एक प्रोग्राम प्रसारित हुआ था, वो वीके विरला ने कराया था। वसंत कुमार जी उस समय जीवित थे, क्योंकि बसंत जी 94 या 92 साल की आयु में उनका निधन हुआ। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रविंद्र भवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? रविंद्र भवन में। दिशा चैनल से उसका प्रसारण हुआ था। उसकी मेरे यूट्यूब चैनल में वो प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है, कभी कभी देखने को। और उसमें जानते हो कितने संत आए थे? उसमें लगभग देश के लब्ध प्रतिष्ठित 10-11 संत थे। जैसे मैं नाम बता दूं आपको, एक तो पथमेड़ा के स्वामी दत्त शरणानंद जी थे, जो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। अभी गोपाष्टमी से उनके यहाँ बहुत विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है पथमेड़ा में, गौशाला में। तो उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया है। तो स्वामी दत्त शरणानंद जी थे, गुरु शरणानंद जी थे वृंदावन वाले, गीता मनीषी ज्ञानानंद जी थे, भक्तमाल के बहुत अच्छे वक्ता संत श्री राजेंद्र दास जी भी थे, स्वामी गिरीशानंद जी अखंडानंद जी के परम प्रिय कृपा पात्र शिष्य स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज थे। गिरीशानंद जी तो संयोजक ही थे उस कार्यक्रम के। और स्वामी मुक्तानंद जी थे, बाबा कल्याण दास जी अमरकंटक से पधारे थे, मैं स्वयं था, और भी संत थे। ये बोलो, ये लब्ध प्रतिष्ठित संत हुए कि नहीं देश के? बिरला परिवार का विशेष सहयोग था। उसमें उन्होंने एक शरणम, श्री शरणम संस्था का निर्माण किया था। वो श्री शरणम संस्था के सदस्य सहयोग में थे, लेकिन मुख्य रूप से बिरला परिवार का योगदान था। तो मैंने वहां देखा कि उनके और भी सहयोगी पूंजीवादी लोग आए थे, सब बिरला जी के साथ जो उनके सहयोगी पूंजीवादी थे वो भी सब थे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम सब ठीक ठाक हो, प्रसन्न? बोले महाराज और तो सब ठीक है, लेकिन शरीर ठीक नहीं है। अरे क्या हो गया? कहे महाराज बीमारियों ने घेर लिया है। अरे तो इलाज कराओ। इलाज तो कराया और अभी चल रहा है, लेकिन महाराज परहेज बहुत जबरदस्त बता दिया। मैंने कहा परहेज क्या बताया? बोले मूंग की दाल का पानी
और पतली रोटी का ऊपर का छिलका, बस वही खा सकते हैं और कुछ नहीं। अब बोलो भाई, सोचो जरा, ऐसा भोजन तो पक्षी नहीं करते हैं। क्यों भाई? क्यों भाई? पक्षी, जो छोटे छोटे पक्षी जिनकी जरा सी चोंच लगी है, हैं? वो भी जो है इतना हल्का भोजन नहीं करते। करते क्या है? ये पक्षियों से भी बदतर हो गए। शरीर है 100 किलो का, शरीर है 100 किलो का, और भोजन है 100 ग्राम नहीं है। काय का 100 ग्राम? भोजन 100 ग्राम क्या है प्यारे? बोलो, ये जिंदगी भोगों ने इतना विवश कर दिया है, उन्हें मजबूर कर दिया है कि तब तुम जी पाओगे जब तुम मूंग की दाल का पानी और पतली रोटी का ऊपर का भाग ग्रहण करोगे, तब तुम जी पाओगे। ये मजबूर किसने किया? जल्दी बोलो। भोगों ने मजबूर किया है। और यदि बुद्धि के साथ श्रम होता तो बोलो, ये रोग कभी आ सकते थे क्या? नहीं आ सकते थे। इसलिए बुद्धिजीवियों को श्रमजीवी होना चाहिए, श्रम और बुद्धि का समावेश होना चाहिए। तो आज इंद्र ने अपनी बुद्धि भोग में लगा दी। बोलो, इंद्र ने अपनी बुद्धि भोग में लगाई तो श्राप दिया है गौतम ऋषि ने, रोगी हो जाओ। बोलो, कौन सा श्राप दिया? कि तुम रोगी हो जाओ। रोम रोम से रक्तस्राव हो रहा है इंद्र के प्यारे। आज श्राप मिल गया, रोगी बन गया। और अहिल्या से कहा कि तू पत्थर हो जा। क्यों? क्योंकि तू ब्रह्मा की बेटी है। किसकी बेटी है? ब्रह्मा की बेटी है। तुझे मालूम नहीं है कि तेरा बाप बुद्धि का देवता है। ब्रह्मा किसका देवता है? बुद्धि का देवता। गौतम ऋषि ने कहा, तू अपने बाप को भूल गई? जिसने तुझे जन्म दिया है ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। तू भी बुद्धि ही है। लेकिन आज मैं श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा, क्योंकि बुद्धि जब वासना की ओर आकर्षित होती है तो उसमें जड़ता आ जाती है। इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तू पत्थर की हो जा। इंद्र से कहा तू रोगी हो जा, और अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा, क्योंकि तू जड़, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था, पत्थर पड़ गया था, इसलिए जड़ हो जा। अहिल्या कहती है कि गौतम ऋषि से कि महाराज जरा सुनिए तो, एक सेकंड मेरी बात। हाँ सुना। क्या सुनाना चाहती है? सुना। कांप रही है अहिल्या, क्योंकि गौतम ऋषि तेजस्वी महात्मा है, उन्होंने श्राप दिया है। कांपते हुए कहती है, भेष बदल करके आया इंद्र, इसलिए मैं भ्रमित हो गई। गौतम ऋषि ने कहा, अगर इंद्र भेष बदल के आया था तब तू भ्रमित हो गई थी, लेकिन जब तू जान गई थी तो तूने श्राप क्यों नहीं दिया इंद्र को? क्योंकि भेष बदल के तो नारायण भी गया था वृंदा के पास। बोलो, गया था कि नहीं? लेकिन जब वृंदा समझ गई तो श्राप दिया कि नहीं दिया नारायण को कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। शालिग्राम तभी तो बने। वृंदा के श्राप के कारण कभी कभी लोग टिप्पणी करने लगते हैं, महाराज इंद्र का क्या दोष, जब भगवान ही इस रास्ते पर चल गया तो इंद्र के बारे में आप लोग सोचते हो और कहते हो। मैंने कहा, खबरदार, जरा समझने की कोशिश करो। कहां नारायण, कहां इंद्र? इंद्र को हम कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं, और नारायण के प्रति हमारा सदा समर्पण ही रहेगा, कभी हम समर्पण से दूर नहीं हो सकते। बोलो, कहे महाराज तो आखिर क्रिया तो दोनों की एक जैसी है। नारायण की भी क्रिया वृंदा के साथ जो किया, इंद्र ने अहिल्या के साथ जो किया, क्रिया दोनों की एक जैसी है। मैंने कहा, उद्देश्य में अंतर है भाई। क्रिया दोनों की एक जैसी हो सकती है, लेकिन उद्देश्य में अंतर है। तो हम लोग क्रिया पर ध्यान नहीं देते हैं, उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। बोलो, किस पर ध्यान देते हैं? उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। उद्देश्य उत्कृष्ट होना चाहिए।
इंद्र की क्रिया भी निकृष्ट है, इंद्र का उद्देश्य भी निकृष्ट है, लेकिन नारायण की क्रिया देखने में निकृष्ट प्रतीत हो रही है, लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट है। का पुष्टि करो जरा कैसे उत्कृष्ट है। तो अब मैं पुष्टि कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जिस समय नारायण जाने लगे वृंदा के पास, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं। भगवान ने कहा वृंदा के पास जा रहा हूं। तो वृंदा के पास आप क्यों जा रहे हैं। कहा मैं छल करने के लिए जा रहा हूं। भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, छिपाता नहीं है। जबकि पत्नी प्रश्न कर रही है, लक्ष्मी जी प्रश्न कर रही हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, आखिर आप क्यों जा रहे हैं वृंदा के पास। कहा इसलिए मैं छल करने जा रहा हूं। पराई नारी के साथ छल करना ये तो अधर्म है, आप तो धर्म है। लक्ष्मी जी कह रही हैं पराई नारी के साथ छल करना ये क्या है, अधर्म है, लेकिन आप तो धर्म है। धर्म ही अधर्म करने लग जाए तो धर्म की क्या महिमा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं, लक्ष्मी जी कह रही हैं। और चरण पकड़ लिए लक्ष्मी जी ने नारायण के। कहा स्वामी आप मेरे प्राणनाथ हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, कभी मैं ऐसा देख नहीं सकती हूं न सुन सकती हूं। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी मेरे विधान में बाधक मत बना करो, मेरे विधान में बाधक मत बना करो। क्यों भाई, किसी पत्नी का पति राष्ट्रपति हो जाए, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति डिसीजन ले, बहुत बड़े पद पर बैठा है वो, क्योंकि वो पति भले ही किसी पत्नी का है लेकिन पूरे राष्ट्र का क्या बन गया, पति बन गया। और वो राष्ट्र संबंधित कुछ राष्ट्र संबंधी डिसीजन ले रहा है और पत्नी जानती नहीं है, समझती नहीं है, और पत्नी रोके कि नहीं आप हो पति और मैं हूं पत्नी, आपने जो डिसीजन लिया है इसको चेंज करो। और पत्नी के कारण राष्ट्रपति अगर डिसीजन चेंज कर दे तो बोलो राष्ट्रपति पद खतरे में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो। पत्नी के अनुसार राष्ट्रपति चलेगा कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चलेगा, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चलेगा। तू लक्ष्मी मेरी पत्नी है, लेकिन मैं जगत नियंता हूं, जगत संबंधी जो भी निर्णय लेने होंगे मैं अपने विवेक से लूंगा। हां तू कह रही है मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं निर्णय चेंज कर दूं ये संभव नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज एक बात सुन लीजिए, जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, उसके साथ वैसा ही होता है। भगवान ने कहा लक्ष्मी तुम कहना क्या चाहती हो, पहले ये बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा मैं ये कहना चाहती हूं कि आप वृंदा के साथ छल करेंगे तो उसका पति मरेगा, हां मरेगा, और जब उसका पति मरेगा तो वही आगे चल करके रावण बनेगा, क्योंकि जलंधर जब मरा तो अगले जन्म में क्या बना, जल्दी बोलो, बना रावण कि नहीं। भगवान बोले हाँ रावण तो बनेगा, और जब रावण बनेगा तो आप बनोगे राम, मैं बनूंगी सीता। तो जब आप जलंधर की पत्नी के साथ छल कर रहे हैं तो जलंधर आपकी पत्नी के साथ छल करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। बस अंतर इतना रहेगा कि वृंदा के साथ आपकी जो क्रिया होगी वो उससे पृथक क्रिया जलंधर की रावण बनकर के लक्ष्मी के साथ मतलब सीता के साथ केवल हरण करेगा। वो तप है, तप के प्रभाव से रावण सीता का स्पर्श तो नहीं करेगा, लेकिन हरण तो करेगा ही करेगा। और जब हरण करेगा तो अयोध्या में इसकी प्रतिक्रिया होगी, और जब प्रतिक्रिया होगी तो लक्ष्मी को सदा सदा के लिए ठुकराना पड़ेगा। और बोलो प्रतिक्रिया जब अयोध्या में हुई तो राम जी को सीता जी का त्याग करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, जल्दी बोलो। इसलिए मैं सचेत कर रही हूं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूं हाथ जोड़ के कि जलंधर को मारना है तो यहीं से मार दो,
जलंधर को मारना ही है तो वृंदा के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप में इतनी बड़ी ताकत है कि यहीं से मर जाएगा, भले ही शंकर जी परास्त हो गए। शंकर जी परास्त हो गए, लेकिन आप मैं विश्वास करती हूं कि आप यहीं से जलंधर को मार सकते हैं। अच्छा बोलो, भगवान मार सकते थे जलंधर को कि नहीं? यूं तो भगवान अयोध्या से रावणों को मार सकते थे, मार सकते थे कि नहीं? रावण भी मर सकता था। राम जी में वो ताकत है, भगवान में वो ताकत है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, तो आप यहीं से जलंधर को मार दीजिए। का नहीं नहीं, जलंधर की भूल कम है, वृंदा की भूल ज्यादा है, इसलिए मैं वृंदा को सजा देने के लिए जा रहा हूं। देखो भगवान भगवान है, इसमें भूल जलंधर की कम है, भूल किसकी ज्यादा है? वृंदा की। अपराधी जितना जलंधर नहीं है, जितनी अपराधनी बन रही है वृंदा है। भगवान बोले हाँ, तुम समझ नहीं रही हो, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है, समझ में तो आ रही है ना? देखो मैं समझा रहा हूं, बहुत बढ़िया निर्णय दे रहा हूं, क्योंकि कथाएं तो होती रहती हैं, लेकिन मेरा कुछ तरीका बोलने का और विषय वस्तु को परोसने का अलग रहता है, तो आप लोगों की समझ में भी बात आ जाती है और आप लोग थोड़ा सा प्रसन्न भी हो जाते हैं। और आप सबको प्रसन्न करने के लिए और आप सबको ठीक से समझाने के लिए, प्रसंगों की वास्तविकता से जोड़ने के लिए मेरा सदा प्रयास रहता है। वैसे तो 8:45 बजने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी 10 मिनट तक और बोलूँगा, बोल जाऊँगा तुम लोगों के कारण। तुम लोगों को ऐसा न लगे कि महाराज जी थोड़ा कम सुनाते थे, चलो ज़्यादा सुन लो, और जितना ज़्यादा सुनना हो उतना ज़्यादा सुन लो। 3 सभाएं ना कर लो, क्यों है? हाँ कोई हमें दिक्कत नहीं है, कर लो प्यारे हैं। चलो ये तो प्रेम की भाषा है, आइए प्रेम की भाषा है, आओ बहुत बढ़िया बात बताएं। भगवान ने कहा लक्ष्मी, जलंधर से ज्यादा बड़ा अपराध वृंदा कर रही है। वृंदा कैसे कर रही है? जलंधर के पास कोई शक्ति नहीं है, वृंदा का पातिव्रत धर्म कवच बन करके जलंधर की रक्षा कर रहा है। बोलो नारायण किससे कह रहे हैं यह बात? लक्ष्मी से। लक्ष्मी, क्या तुम्हारे मन मस्तिष्क में यह बात कभी आई? तुमने कभी सोचा कि वृंदा कितना बड़ा अपराध कर रही है कि वो अपने पातिव्रत धर्म के बल पर एक अधर्मी की रक्षा, भले ही वो पति है, लेकिन पातिव्रत धर्म के बल पर वो अधर्म को रोक क्यों नहीं रही है? पातिव्रत धर्म के बल पर उसे अधर्म को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? लेकिन वो पातिव्रत धर्म के बल पर अधर्म की रक्षा कर रही है, अधर्म को रोक नहीं रही है, बल्कि अधर्म की रक्षा कर रही है। आंखें खुल गई लक्ष्मी जी की। तुम्हारी बुद्धि इतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकती है, जरा सोचो, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। लक्ष्मी कहां क्या सोच रही थी? और बोलो नारायण ने जवाब दे दिया तो लक्ष्मी चुप रह गई कि नहीं रह गई? लक्ष्मी बोल नहीं पाई, फिर लक्ष्मी की बुद्धि बिल्कुल स्थिर रह गई, कुछ आगे बोल ही नहीं पा रही। नारायण नारायण है प्यारे। और कहा सुनो लक्ष्मी, मेरी क्रिया देखने में दुनिया के लोगों को निकृष्ट प्रतीत होगी, लेकिन जब मेरे उद्देश्य को दुनिया समझेगी तो लक्ष्मी मेरे प्रति आस्था घटेगी नहीं, आस्था बढ़ेगी, और अपने किए हुए कृत्य का प्रायश्चित करेगी वृंदा, और क्षमा मांगेगी सारे संसार के सामने मुझसे। ये बात भगवान नारायण कह रहे हैं लक्ष्मी जी से। क्षमा भी मांगेगी वो, और अपनी गलती को स्वीकार भी करेगी, और प्रायश्चित करेगी, रोएगी, तड़पेगी, विलखेगी और क्षमा मांगेगी। सारी दुनिया नहीं देखेगी कि भूल नारायण की है कि भूल वृंदा की है। इसलिए मैं सारी दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि आज मैं वृंदा के पास जा रहा हूं, और वृंदा अपने अपराध को स्वीकार भी करेगी। छल कर टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज की,
मारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान चले, वृंदा के साथ छल हुआ, समझ गई और वृंदा की आंखें लाल हो गई। कहा तुम भगवान नहीं हो। भगवान ने कहा मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं भगवान हूं। मैंने कब कहा मैं भगवान हूं? कहा भगवान अगर होते तो धर्म की रक्षा करते कि धर्म को नष्ट करते? तुमने मेरे धर्म को नष्ट किया है। परमात्मा धर्म की रक्षा करता है कि धर्म को नष्ट करता है? धर्म की रक्षा के लिए आता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए आता है। लेकिन परमात्मा यदि हो तो अधर्म क्यों किया? वो अधर्म किया है तो मैं परमात्मा मानने को तैयार नहीं हूं। भगवान ने कहा मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन कभी कभी मैं मजबूरी में धर्म को भी नष्ट करने के लिए आता हूं। किस कंडीशन में? भगवान ने कहा वृंदा जब धर्म अधर्म का कवच बन करके अधर्म की रक्षा करने लगता है तो ऐसे धर्म को नष्ट करने के लिए भी मेरा अवतार होता है। इसलिए मैंने तेरे धर्म को नष्ट कर दिया। तेरा धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा था। आंखों से आंसू गिर पड़े और चरणों में गिर पड़ी, कहती है प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और इधर जलंधर का वध हो गया। जलंधर का वध हो गया और चरणों में पड़ी है, रो रही है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा भूल को जो स्वीकार कर लेता है वो प्रायश्चित माना जाता है, और जो जीव प्रायश्चित कर लेता है उसे मैं क्षमा कर देता हूं। मैं तुझे अब क्षमा करता हूं, क्योंकि तेरे जीवन में पातिव्य धर्म तो है ही, उसकी शक्ति है। लेकिन वृंदा कहती है कि मेरा पति तो चला ही गया है, लेकिन जगतपति भी तो मुझसे असंतुष्ट हो गया। भाई पति के मरने के बाद जगतपति ही तो मुख होता है। जगतपति की शरण में यदि कोई नारी पहुंच जाए तो ईमानदारी से बताओ मीराबाई की तरह बड़भागिनी हो जाती है कि नहीं हो जाती हो? लेकिन पति भी चला गया और जगतपति भी असंतुष्ट हो गया। अब मैं कहीं की नहीं रही। भगवान ने कहा पहले ये बताओ भूल को स्वीकार कर रही है? कहां स्वीकार कर रही हूं, स्वीकार कर रही हूं, स्वीकार कर रही हूं। भगवान ने कहा लक्ष्मी से सुन रही हो? अरे सारी दुनिया सुन रही है, तुम भी सुन लो। क्षमा मांग रही है वृंदा। आज मैं वृंदा को क्षमा भी कर रहा हूं और एक आश्वासन देता हूं कि वृंदा तुम चिंता मत करो। अभी तुम वृंदावन करके जलंधर की पत्नी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी, लेकिन अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी तो तुम हरिप्रिया के नाम से जानी जाओगी। मैं अगर नारायण बनूंगा तो लक्ष्मी के बिना रहूंगा, अगर मैं कृष्ण बनूंगा तो राधा के बिना रहूंगा, अगर मैं राम बनूंगा तो सीता के बिना रहूंगा, लेकिन किसी भी युग में मैं तुलसी के बिना नहीं रह सकता हूं। तुम्हारा नाम हरिप्रिया होगा, मैं सदा सदा के लिए तुम्हें स्वीकार कर। बोलिए तुलसी महारानी की जय। देखा आपने, आज गौतम ऋषि कह रहे हैं अहिल्या तुझे विरोध तो करना चाहिए था इंद्र का। अगर वृंदा ने नारायण को श्राप दिया तो तुझे इंद्र को श्राप देना चाहिए था। अगर तू इंद्र को श्राप दे देती तो आज मुझे श्राप देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन तू मौन हो गई। मौन का अर्थ यही है मौनम स्वीकृति लक्षणम। इसलिए मैं श्राप देता हूं, तू पत्थर की हो जा। अहिल्या ने कहा मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई। कहा भूल हो गई है तो पत्थर बन के रहो। कहा मुझे क्षमा कर दो। कहा नहीं, पहले पत्थर बन के प्रायश्चित करो, परमात्मा ही क्षमा करेगा तुम्हें, मैं क्षमा नहीं करूंगा। प्रायश्चित करो, परमात्मा क्षमा करेगा। इतना कह करके गौतम ऋषि आश्रम छोड़ करके चले गए। अब विश्वामित्र जी राम जी को लेके आए। अच्छा, इतने वर्षों तक पाषाणवत रही, पत्थर बन के पड़ी रही, तो प्रायश्चित ही तो हो रहा है। ये क्या हो रहा है? नहीं तो चाहती तो पलटवार करके गौतमी को श्राप दे देती अहिल्या, है कि जाओ मैं पत्थर बन रही हूं, मैं श्राप देती हूं, तुम पर्वत बन जाओ, तुम पूरे पहाड़ ही बन जाओ पत्थर के।
हम तो केवल सिलाई। क्यों भाई, आजकल यही तो चल रहा है कि नहीं? प्रतिवाद चलता है कि नहीं चलता है? प्रतिवाद बहुत चलता है, बड़ी समस्या है घरों में। खैर आप लोग तो सब समझदार हो, आप लोगों के लिए हम नहीं कह रहे हैं, और लोगों के लिए कह रहे हैं, है नहीं? आप लोग तो महान हो, सब अच्छे हो, बहुत बढ़िया। तो मैं चर्चा कर रहा था कि मौन हो गई अहिल्या। मौन का मतलब है भूल स्वीकार कर ली, और भूल स्वीकार की तो प्रायश्चित हो रहा है कि नहीं? पत्थर की बन के पड़ी है, और गौतम जी चले गए